गुरु जी। ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता के परिप्रेक्ष्य में योग के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस कक्षा में आप सब श्रोताओं का स्वागत है। यहाँ पर भगवद गीता हमारे जीवन का एक विशेष वो है, हमारे लिए विशेष वरदान है। यहाँ पर एक मुझे श्री अरविंद ने गीता के ऊपर एक भाष्य लिखा है, गीता प्रबंध एसेज ऑन द गीता, अंग्रेजी में वो ग्रंथ है, उसका अनुवाद मिलता है। तो उसमें वो प्रारंभ करते हैं गीता से हमारी आवश्यकता और मांग, इस विषय को वो शुरुआत करते हैं कि संसार में कितने ही सद्ग्रंथ हैं, वैदिक और लौकिक, कितने ही आगम निगम स्मृति पुराण है, कितने ही धर्म दर्शन शास्त्र हैं, कितने ही मत पंथ संप्रदाय हैं, अधकचरे ज्ञानी अथवा सर्वथा ज्ञानी मनुष्यों के विविध मन, इन सब में ऐसी अनन्य बुद्धि और आवेश से अपने आप को बांधे हुए हैं। मतलब अधकचरे ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग, मनुष्य जो हैं, अज्ञानी मनुष्य, ये जो इतने ग्रंथ हैं, बहुत ज्यादा ग्रंथ हैं, उनमें बांधे रहते हैं, अपने अनन्य बुद्धि और आवेश से अपने आप को बांधे हुए रहते हैं। जो कोई जिस ग्रंथ या मत को मानता है, उसी को सब कुछ जानता है, वो देख भी नहीं पाता कि उसके परे और भी कुछ है। ऐसे वो समझ भी नहीं पाता है कि उससे भी आगे कुछ है। वो अपने चित्त में ऐसा हठ पकड़े रहता है कि बस यही या वही ग्रंथ भगवान का सनातन वचन है, जो बाकी सारे ग्रंथों केवल ढोंग हैं, या यदि उनमें कहीं कोई भगवत प्रेरणा या भाव है तो वो अधूरा है। और इसी तरह से ऐसा हट कि हमारा अमुक दर्शन ही बुद्धि की पराकाष्ठा है, बाकी सब दर्शन या तो केवल भ्रम है, या उनमें यदि कहीं अधिक आंशिक सत्य है तो उतना ही है जो एकमात्र सच्चे दार्शनिक हमारे संप्रदाय के अनुकूल है। भौतिक विज्ञान के आविष्कारों का भी एक संप्रदाय सा बन गया। उनके नाम पर धर्म और अध्यात्म को अज्ञान और अंधविश्वास, अध्यात्म को अज्ञान और अंधविश्वास तथा दर्शन शास्त्रों को कूड़ा करकट और ख्याली पुलाव कहकर उड़ा दिया गया है। और बड़े मजे की बात यह है कि बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी प्राय इस पक्षपातपूर्ण आग्रहों और व्यर्थ के झगड़ों में पड़कर इन्हें पुष्टि देते रहे हैं। कोई तमोभाव ही उनके निर्मल सात्विक ज्ञान के प्रकाश में मिलकर उसे बौद्धिक अहंकार या आध्यात्मिक अभिमान से ढककर उन्हें इस प्रकार भटकाता रहा है। अब अवश्य ही मनुष्य जाति पहले की अपेक्षा कुछ अधिक विनयशील और समझदार होती दिखाई पड़ रही है। अब हम लोग अपने भाइयों को ईश्वरीय सत्य के नाम पर कत्ल नहीं करते, न इसलिए मार ही डालते हैं कि उनके अंतःकरणों की शिक्षा दीक्षा हम लोगों से अलग प्रकार की है, अलग ढंग की उनकी शिक्षा दीक्षा है। और इस तरह से अंतःकरणों का सांचा ढांचा कुछ और ही, न इसलिए मार ही डालते कि उनके अंतःकरण शिक्षा दीक्षा हम लोगों की शिक्षा दीक्षा से अलग प्रकार की है, या उन अंतःकरणों का सांचा ढांचा कुछ और प्रकार का है। अब हम लोग अपने पड़ोसियों को अपनी राय से भिन्न राय रखने को जरूरत करने पर, हिमाकत करने पर कोसते या भला बुरा कहते हुए सक जाते हैं। अब तो हम लोग ये भी स्वीकार करने लगे हैं कि सत्य सर्वत्र है, केवल हम ही उसके ठेकेदार दावेदार नहीं है।
अब हम दूसरे धर्मों और दर्शनों को भी देखने लगे, इसलिए नहीं कि उन्हें केवल झूठा साबित करके बदनाम करेंगे, बल्कि इसलिए कि हम देखें उसमें कहाँ क्या सदुपदेश मिल सकता है, हमारे लिए क्या अच्छी बात मिल सकती है, उसमें हमें क्या सहायता मिल सकती है। परंतु फिर भी हमें ये कहने का अभ्यास अभी तक बना हुआ है कि हम जिसे सत्य कहते हैं और मानते हैं वही वो परम ज्ञान है जो अन्य धर्मों या दर्शनों को नहीं मिला है, और यदि मिला भी है तो अंश मात्र मिला है, अधूरे तौर पर मिला है, और उसमें सत्य के केवल उन गौण और निम्नतर अंगों को ही निरूपण है, कम विकसित लोगों के लिए ही उपयोगी है और उन्हें हमारी ऊंचाइयों तक उठाने के लिए निम्न साधन मात्र है। अभी तक हम लोगों की प्रवृत्ति ऐसी ही बनी हुई है कि जिस किसी सदग्रंथ या सदुपदेश का हम लोग आदर करते हैं उसी को सर्वांग रूप से सर्वथा ब्रह्म वाक्य मानते हैं और सिर आंखों पर रखते हैं, तथा इसी रूप में उसे दूसरों पर भी जबरदस्ती इस आग्रह के साथ लादना चाहते हैं कि ये सारे का सारा इसी रूप में स्वतः प्रमाण सनातन सत्य है और इसके एक अक्षर या मात्रा को भी इधर से उधर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी उसी एक अपरिमेय प्रेरणा के अंश हैं। इसलिए वेद उपनिषद अथवा गीता जैसे प्राचीन सदग्रंथ का विचार करने में प्रवृत्त होते हुए आरंभ से ही ये बतला देना बहुत अच्छा होगा कि हम किस विशिष्ट भाव से इस कार्य के लगे हुए हैं। हमारी समझ में इससे मानव जाति और उसके भावी संतति का क्या वास्तविक लाभ होगा। सबसे पहले बात यह है कि हम निश्चय ही उस परम सत्य को ढूंढ रहे हैं जो एक और सनातन है, जिससे अन्य सब सत्य पैदा होते हैं, जिसके प्रकाश में ही अन्य सब परम ज्ञान की योजना में अपना ठीक स्थान, व्याख्या और संबंध पाते हैं। परंतु इसी कारण वह परम सत्य किसी एक पैने सूत्र के अंदर बंद नहीं किया जा सकता। ये संभव नहीं कि वह परम सत्य पूरी तरह और पूर्ण रूप से किसी एक दर्शन शास्त्र या किसी एक सदग्रंथ में प्राप्त हो जाए। न यही संभव है किसी एक गुरु, मनीषी, पैगंबर अवतार के मुख से वह सदा के लिए सर्वांश में निकला हो। और यदि उस परम सत्य के विषय में हमारी कल्पना या भावना कुछ ऐसी हो जिससे अपने इस इतर संप्रदायों के आधारभूत सत्यों के प्रति असहिष्णु होकर हमें उनका बहिष्कार करना पड़े, तो ये बात समझना चाहिए कि हमें उस परम सत्य का पूरा पता नहीं चला। कारण जब हम इस प्रकार अंध आवेश में आकर किसी सिद्धांत का बहिष्कार करने पर तुल जाते हैं, तब उसका मतलब केवल इतना ही होता है कि हम उसको समझने या समझाने के पात्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो परम सत्य यद्यपि एक और सनातन है, पर वह अपने आप को काल में और मनुष्य की मन बुद्धि में से होकर प्रकट करता है। इसलिए प्रत्येक सदग्रंथ में दो तरह की बातें हुआ करती हैं, एक सामयिक नश्वर देश विशेष और काल विशेष से संबंध रखने वाली, और दूसरी शाश्वत अविनश्वर सब कालों और देशों के लिए समान रूप से उपयोगी व्यवहारी है। फिर ये भी बात है कि परम सत्य के विषय में सब जो कुछ कहा जाता है वह जिस रूप में, जिस विचार पद्धति और अनुक्रम से, जिस आध्यात्मिक और बौद्धिक सांचे में ढालकर कहा जाता है, उसके लिए जिन विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सब अधिकांश में काल की परिवर्तनशील गति के अधीन होते हैं और उनकी शक्ति सदा एक सी नहीं रहती, क्योंकि मानव बुद्धि सदा बदलती रहती है। वह सदा ही विविध तथ्यों को एक दूसरे से पृथक करके देखती है और फिर उन्हें एक साथ जुड़ाती है। विभाजन और समन्वय का क्रम सदा बदला करती है। वह सदा प्राचीन शब्द प्रयोगों और संकेतों को पीछे छोड़ती है, नए शब्द और नए संकेत गढ़ा करती है, प्राचीन प्रयोगों का फिर से उपयोग करती है, उनके अर्थ या कम से कम उनके गूढ़ आशय और संगति को बहुत कम बदल देती है। हम आज किसी प्राचीन सदग्रंथ को समझना चाहें तो पूर्ण निश्चय से नहीं कहा जा सकता है कि जिस समय का ये ग्रंथ उस समय के लोगों ने जिस भाव से देखा था, उससे जो अर्थ ग्रहण किया, ठीक उसी भाव और अर्थ को हम भी ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए ऐसे सदग्रंथों में संपूर्ण रूप से चिरंतन महत्व का विषय वही है जो सर्वदेशीय होने के अतिरिक्त अनुभव किया जा सके।
जो अपने जीवन में आ गया हो और बुद्धि की अपेक्षा किसी परे की दृष्टि से देखा गया हो। तो ये थोड़ा सा मैंने पढ़कर सुनाया। ये बड़ा ग्रंथ है, लगभग 1000 पृष्ठ का नहीं कहें तो बड़े छोटे अक्षर हैं, और ये लगभग 550 पृष्ठ का ग्रंथ है, छोटे छोटे अक्षर हैं। और किसी को ज्यादा देखने की इच्छा हो, गंभीरता से अंदर प्रवेश करने की इच्छा हो, तो श्री अरविंद के एसेज ऑन द गीता, इसके ऊपर समझ सकते हैं। उन्होंने एक एक विषय के ऊपर निबंध लिखे हैं। ये गीता उनके निबंधों का संग्रह है। अब मैं विषय पर आता हूँ। यहाँ पर जब हम कहते हैं कि गीता हमें योग साधना के लिए प्रेरित करती है, तो गीता की दृष्टि में उस साधना का क्या स्वरूप है जिस साधना के लिए हमें गीता से मार्गदर्शन मिलता है। तो वो साधना है एक प्रकार से ज्ञान योग की साधना, दूसरे रूप में भक्ति योग की साधना, और कर्म योग तो इन दोनों में अपना अपना स्थान ढूंढ लेता है। पथ तो दो ही हैं गीता के अनुसार, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग पथ इस अर्थ में प्रारंभिक स्थिति में हम उसको इस रूप में जानते हैं कि जब हम कर्तव्य से प्रेरित होकर कर्म करते हैं तो हमारे चित्त की शुद्धि होती है, और वो परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए हमें उचित भूमि तैयार कर देता है। जैसे हम इसको भूमि को जोतते हैं, तो उस भूमि को जुताई करने से उसमें वो उर्वरा शक्ति आ जाती है, बीज को उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है कि उसमें जो बीज डाला जाता है वो बहुत ही तेजी से बढ़ता है, क्योंकि उसके लिए अनुकूल भूमि बीज के लिए मिल गई। तो इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कर्म करते हैं वो चित्त को शुद्ध करने के लिए होते हैं, और ज्ञानी पुरुष के जो कर्म होते हैं वो लोक संग्रह के लिए होते हैं। ये साधना हमें कर्म के बारे में करनी होती है। कर्म जब हम ज्ञान के पथिक होते हैं, साक्षी भाव में जीते हैं, तो कर्म जो होते हैं गुणा गुणेश वर्तन्ते, इस सिद्धांत के ऊपर चलते हैं। मेरी आंख भी गुण रूप है, और आंख जिन रूपों को देखती है वो भी गुण है। कान भी गुण रूप है, और कान जिन शब्दों को सुनते हैं वो भी गुण रूप है। त्वचा भी गुणों का परिणाम है, और त्वचा से जिस स्पर्श को ग्रहण करते हैं वो भी गुणों का रूप है। नासिका भी इसी तरह, रसना इंद्रिय भी, मन इंद्रिय भी गुणों का ही रूप है, क्योंकि सारा ही अस्तित्व गुणों का जो दृश्य अस्तित्व है, दृश्य रूप है जो हमें दिखाई देता है, ये तो गुणों का ही एक विशाल रूप है। गुण इसमें अलग अलग रूपों में इस जगत में प्रकट हो रहे हैं। गुण ही अलग अलग असंख्य शरीरों में प्रवर्तित हो रहे हैं, मतलब असंख्य शरीरों में अलग अलग रूप धारण कर रहे हैं गुण। तो ये जो गुण है, और एक है आत्मा, यहाँ से हम बात शुरू कर सकते हैं। इसलिए गीता में जो आत्म तत्व है उसको बताने के लिए यहाँ पर गीता में आत्म तत्व को समझाने के लिए शुरू में ही, मतलब आत्म तत्व क्यों समझाना पड़ा, इसलिए समझाना पड़ा कि जो समस्या आ गई है उसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि आत्मा न मरता है न जीता है, तुम क्यों घबरा रहे हो। यदि तुम एक क्षत्रिय के नाते अपने कर्तव्य को देखो तो आप अपने कर्तव्यों को पूरा करो, और बस आप एकदम अंदर से शांत रहो। तुम्हें केवल अपना कर्तव्य पूरा करना है। गीता के प्रथम अध्याय में जो पृष्ठभूमि गीता की दी गई है, वो पृष्ठभूमि
मतलब अर्जुन को अपने लोगों को देख करके शोक मोह पैदा हो जाता है। अपने लोगों को देख करके उनके हृदय में विनाश का जो चित्र आता है वो एकदम सजीव उठता है। तो यदि उसके सामने अपने लोग ना हो तो वो चित्र नहीं आएगा, लेकिन चूंकि अपने लोग हैं, दादा चाचा ताऊ भाई बहन सब हैं, तो उनके साथ मैं कैसे युद्ध करूं, ये समस्या है। मानी मैं उनके साथ अपने कर्तव्य का पालन कैसा करूं। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आगे पीछे आते हैं, उनके साथ व्यवहार करते समय, बर्ताव करते समय हमारे को ये देखना पड़ता है कि मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो मैं इनके साथ जो बर्ताव कर रहा हूं, इस व्यवहार में कहाँ कहाँ मेरे राग और द्वेष हैं। बस ये राग और द्वेष ही मूल बंधन है। योग साधना हमको राग द्वेष से मुक्त करने का ही प्रेरणा देती है। राग द्वेष मूल बंधन ये समझ में आ जाए, और राग द्वेष इस बंधन को काटने के लिए ही सारी योग साधनाओं का मतलब केंद्र बिंदु है। सारी योग साधनाएं राग द्वेष से मुक्त होने के लिए होती हैं। जो इस पर फोकस करेगा, इस पर ध्यान देगा, उसका जीवन का उद्धार हो जाएगा और वो वास्तव में एक सच्चा मनुष्य होकर के जिएगा। राग द्वेष मनुष्य को मनुष्यत्व से नीचे गिरा देते हैं। राग द्वेष ना हो तो मनुष्य देवत्व की तरफ बढ़ने लगता है। मनुष्य एक बीच की स्टेज है, नीचे आएगा तो वो राक्षस बनेगा, असुर बनेगा, ऊपर जाएगा तो देवता ऋषि मुनि ऐसे बनेगा। तो राग और द्वेष हटाते ही हमारी उन्नति होने लगती है, राग द्वेष चलते ही हमारा पतन होने लगता है। ये बात है। क्योंकि पतन कैसे होने लगता है, पतन तो अलग अलग परिभाषाएं की गई है पतन की। कोई कहेगा कि हमारी फैक्ट्री बंद हो गई तो हमारा तो नाश हो गया, कोई कहेगा कि मेरा अपमान हो गया तो मैं तो मारा गया, मेरे मित्र से ज्यादा किसी का सम्मान हो गया तो मैं मारा गया। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से हम देखते रहते हैं इन चीजों को, कि मैं किस तरह से इस मान सम्मान को देखूं, किस तरह से मैं कर्म को देखूं, किस तरह से मैं अपने स्वरूप को देखूं, भगवत स्वरूप को देखूं। तो ये सारा यहाँ पर गीता का जब स्वाध्याय करते हैं तो सारी चीजें मुखरित होकर के हमारे सामने आ जाती हैं, और हमें इन सब का अध्ययन करना होता है और अपने आप को पहचानना होता है। कुल मिला करके अपने स्वरूप को जानना होता है। तो ये गीता शुरुआत में ही स्पष्ट कर देती है कि जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिनको हम ठीक से देख नहीं पाते, और मोह के कारण या राग द्वेष के कारण हम एक तरफ झुक जाते हैं, गलत पक्ष में भी झुक जाते हैं, और हम इस मानवता के लिए आदर्श, मानव का जो आदर्श है वो उससे हम च्युत हो जाते हैं, उससे हम गिर जाते हैं। सारी ये जो पुस्तकें हैं, सारी जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ राशि है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि हम राग द्वेष से मुक्त हों। एक ही बात सिखाने के लिए, एक ही बात समझाने के लिए ये सारा सब कुछ हमारे लिए है कि हम राग द्वेष से मुक्त हो जाएं। यदि हमारा राग द्वेष मुक्त नहीं होता है तो फिर हम कुछ भी करें, समझ लीजिए हम विभाजन करने वाले हो जाते हैं। हमारा व्यक्तित्व विभाजक होगा, मिलाने वाला नहीं होगा, विभाजक होगा। कुछ भी हम कर लें, कितने हम अपने आहार को शुद्ध करने की बात सोची जाती है तो वो केवल आजकल काफी ये ट्रेड चल रहा है कि भाई जो शुद्ध नेचुरल खेती करते हैं वहां से अन्न खरीदना चाहिए,
और वहीं से दूध लेना चाहिए, जो अपनी गायों को नेचुरल भोजन खिलाते हैं। तो ये जो अवेयरनेस हमारे भीतर मानव समाज में आ रही है, जिनके पास समर्थ लोग हैं, वो अधिक पैसा दे करके भी इस तरह के सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं। लेकिन जिनके पास सुविधाएं नहीं है, वो तो इस तरह कुछ भी देख नहीं सकते हैं, और उनको तो केवल पेट भरने के लिए, चाहे वो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड से पैदा किया हुआ हो या बहुत ज्यादा यूरिया और ये तरह तरह के जो खाद डालते, रासायनिक खाद, उनसे उपज पैदा की हुई उपज वाला वो सारा दृश्य हमें मिले। हम जो है वो सारा मतलब निर्धनता और सधनता के साथ, जिनके पास रिसोर्सेज बहुत होते हैं वो खर्चा करके भी अच्छा भोजन ले लेते हैं, जिनके पास कम होते हैं वो जैसा तैसा अपना पेट भरते हैं। लेकिन मूल बात इतने से आगे नहीं चलती। मूल बात यह है कि हमारे पास यदि बहुत ही खाने पीने के अच्छे पदार्थ भी हो जाएं, तो उतने मात्र से हमारा भाव ठीक हो जाएगा, इतना नहीं होता है। भाव तो हमारी सारी इंद्रियों के आहार पर डिपेंड करता है, केवल मुख से जिसको हम अंदर पहुंचाते हैं उतना ही नहीं होता है। हम जो देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम सूंघते हैं, जो हम छूते हैं, स्पर्श करते हैं, मन में जो विचार लाते हैं, ये सारे ही आहार के अंतर्गत आते हैं। और इन सब की शुद्धि होने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण की शुद्धि होने से आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति, हमारी स्मृति जो है स्थिर होती है। मैं अपने आप को एक आत्मा के रूप में अनुभव करने लगूं, तो ये भी मेरे को बार बार स्मृति में बना रहे, मैं अपने होश पूर्वक अपने स्वरूप का आकलन कर सकूं। तो ये हमें गीता कहती है कि अपने कर्तव्य पालन करो और ज्वर रहित होकर करो, युद्धस्व विगत ज्वर। तो इसमें मैं फिर यहीं पर आता हूं कि गीता में समाधान जो है आत्मबोध से शुरू करते हैं कि हमारा आत्मा का स्वरूप कैसा है। बहुत तेजस्वी शब्दों में इसका वर्णन करते हैं और ये कहते हैं कि नासतो विद्यते भाव। आपको ये भी समझा दें कि गीता, ये जो पहला अध्याय है वो पृष्ठभूमि के लिए बनाया गया है और वो तात्कालिक है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे कि हम आज भी उसको देख सकें, लेकिन एक उसका जो ऐतिहासिक पक्ष है, उसमें जो संदेश है वो हमारे जीवन की समस्याओं के रूप में यदि देखें कि जैसे वो युद्ध की समस्या थी, ऐसे ही हमारे जीवन में ये जो समस्याएं होती हैं अलग अलग प्रकार की, कोई हमारा अपमान करता है, कोई सम्मान करता है, कभी हम ठगे जाते हैं, कभी हम दूसरा हमको हमारे अंदर यद्यपि लोभ होता है, इसके कारण से हम चक्कर में आ जाते हैं। कोई सामान बेचने वाला व्यक्ति हमें थोड़े से पैसे में बहुत बड़ा सामान दे जाता है, वो उतने पैसे का भी नहीं होता है, थोड़े से पैसे में देता है, पर वो सामान जैसे ही घर आते हैं तो उसकी पोल खुल जाती है। ये सब होता है। हम तरह तरह के लोभ लालच में फंस करके और वो सत्य को देख नहीं पाते हैं। तो आत्मा के बारे में ये क्यों कहना शुरू कर रहे हैं? क्योंकि आत्मा, इस अस्तित्व में एक आत्मा ही ऐसी है जो नित्य है, बाकी तो सब बदल रहे हैं। तो आत्मा का स्वरूप बताते समय कहते हैं, और अर्जुन ने भी बहुत ही श्रद्धा के साथ, और गीता के पास जब हम आते हैं तो अर्जुन की मन स्थिति हमारे को बनानी पड़ेगी। यदि हम अर्जुन जैसी अपने मन की स्थिति नहीं बनाते और गीता को सुन रहे हैं तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। गीता उन्हीं को लाभ पहुंचाएगी जो अर्जुन की तरह अपने मन को, जिन्होंने वैसा तैयार कर लिया है। तो जो अर्जुन की श्रेणी
में अपने आप को, अर्जुन को अपना साथी मान करके जो भगवान की वाणी सुनते हैं उनको जरूर गीता से लाभ होता है। तो अर्जुन समर्पित है, इसमें कई जगह ऐसे वाक्य आते हैं कि अर्जुन कहता है, पहले ही कह दिया है दूसरे अध्याय के आरंभ में ही कि कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं आपको धर्म से मोहित चित्त वाला होकर के पूछता हूं कि ये जो कायरता रूप दोष के कारण से जो स्वभाव है वो नष्ट हो गया है, छात्र स्वभाव नष्ट हो गया है। पृच्छामि त्वाम, ऐसा मेरा स्वरूप है कि कार्पण्य दोष से मेरा स्वभाव नष्ट हो गया, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछता हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म विषय में सम्मूढ़ हो गया है चेतस जिसका, यत् श्रेया स्यात् निश्चितम तन्मे ब्रूहि, जो मेरे लिए कल्याणकारी है उसको मुझे बताओ। शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और मुझ शरणागत को आप उपदेश दीजिए। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, तुम्हारी शरण में, प्रपन्नता जो है शरणागति को कहते हैं, तुम्हारी शरण में आए हुए मेरे को मार्गदर्शन कीजिए। यहाँ से गीता का जो स्वरूप है वो उद्घाटित होने की पृष्ठभूमि आ जाती है कि कोई व्यक्ति दुखी होता है, कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड जो है यदि शरणागत होकर के अपनी बड़ी शक्ति को स्वीकार कर लेता है तो उसका कंफ्यूजन समाप्त हो जाता है। पर अर्जुन जैसा समर्पण चाहिए, यहाँ पर कहा है मैं तुम्हारे प्रपन्न हूं, मैं तुम्हारी शरणागति में हूं, दूसरे अध्याय में ये बात कह दी। इसी तरह से आगे चल करके एक जगह कहते हैं 10वें अध्याय में कि सर्वम एतदृतं मन्ये यन्माम वदसि केशव, मैं आपको जो कुछ आप मुझे कह रहे हो उसको मैं बिल्कुल ऐसा ही मानता हूँ, ऋतम मन्ये, सत्य मानता हूँ जो मुझे आप बता रहे हो। सर्वम एतदृतं मन्ये यन्माम वदसि केशव, तो ये गीता के यो उपदेष्टा के प्रति भक्त की ये वाणी है कि सर्वमेतदृतं मन्ये यन्माम वदसि केशव, जो आप मेरे को कहते हो वो सब कुछ ऐसा ही देखता हूं। और एक जगह कहते हैं कि ये हमारी जो, मैं दिव्य, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है, कुछ विभूतियां मैं बताऊंगा। अहम आत्मा गुड़ा केशा सर्वभूताशय, मैं आत्मा के रूप में सब भूतों के हृदयाकाश में उपस्थित हूँ, सब भूतों के हृदय में उपस्थित हूँ। मैं आदि मध्य और अंत सब भूतों का मैं ही हूँ, अंत और अंत भी मैं ही हूँ, सब भूतों का आदि मध्य अवसान सब मैं ही हूँ। तो यहाँ पर मुझे कहना ये है कि सर्वम एतदृतं मन्ये यन्माम वदसि केशव, 10वें अध्याय का 14वां श्लोक है। नहीं ते भगवन व्यक्ति विदुर देवा न दानव, हे भगवान आपकी अभिव्यक्ति को न तो देवता जानते हैं न दानव जानते हैं, सब कुछ रित मानता हूँ। यन्माम वदसि केशव, जिसको आप माम वदसि, हे केशव जो आप मुझे समझा रहे हो उसको मैं सत्य मानता हूँ। कैसी विश्वास भरी वाणी है, देखते हैं। तो विश्वास का एक पथ होता है, गीता उसका समर्थन करती है कि एक विश्वास का पथ होता है, भरोसे का पथ होता है, बड़े के ऊपर अपनी सारी निर्भरता को पकड़ करके हम डाल देते हैं। जैसे एक 11वें अध्याय में वो कहते हैं प्रारंभ में ही कि एवं एतद यथार्थत्वम यन्माम वदसि केशव, एवं एतद यथार्थत्वम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। जैसे हे परमेश्वर तुम अपने को जैसा बताते हो, अर्जुन भगवान कृष्ण को परमेश्वर शब्द का संबोधन करते हैं कि हे परमेश्वर जैसा तुम मुझे बताते हो, यन्माम यन्माम द्रष्टुमिच्छसि,
तो द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम मैं तुम्हारे उस ईश्वरीय रूप को देखना चाहते हूँ। यदि आप मुझे अपने को पात्र, मेरे को इस विचार का लिए योग्य पात्र समझते हो तो मुझे कृपा कीजिए। मन्य से यदि तत्सक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में तुम दर्शय आत्मानमव्ययम्, हे योगेश्वर अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करवाओ। और यहाँ पर ये मैं तीन उदाहरण दिए मैंने कि अर्जुन अपने आप ही कह रहा है मैं तुम्हारी शरण हूँ, और यहाँ पर 11वें मतलब 11वें अध्याय का उदाहरण दिया कि एवं एतद् यथार्थत्वं परमेश्वर आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम मैं तुम्हारा ईश्वरीय रूप द्रष्टुमिच्छामि, हे पुरुषोत्तम मैं तुम्हारा ईश्वरीय रूप जानना चाहता हूँ। तो उसमें यदि आप मुझे पात्र समझते हो तो मेरे को दिखाओ। तो ये एक बात हो गई। और ये जो आत्मा है इसका स्वरूप 10 श्लोकों में बहुत तेजस्वी है। या तो हम उस आत्मा का जो वर्णन पढ़ते हैं उसके प्रति समर्पित हो जाएं, या साक्षी के रूप में सब चीजों को देखते रहें। दोनों का फल एक ही होगा। तो यहाँ पर कहा है कि ये एक बात कही है कि सुख दुख को समान करके, लाभ हानि को, जय पराजय को समान करके फिर युद्ध करना चाहिए। नैवम पापम अवाप्स्यसि, ऐसा यदि करोगे तो पाप नहीं प्राप्त होगा। नैवम पापम अवाप्स्यसि, ऐसा करने से पाप नहीं मिल सकता है। और देखिए ये आत्मा की जो बात मैं कह रहा था तो उसको कह रहे हैं, आत्मा की बात को कह रहे हैं कि अर्जुन की बात सुनी ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मर जाएंगे, विधवा स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, फिर उनमें वर्ण संकरता उत्पन्न हो जाएगी, कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं बचेंगे, ऐसे ऐसे। तो कहते हैं असोच्यानंद सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे, हे अर्जुन तुम जिन पर शोक नहीं करना चाहिए उन पर शोक कर रहे हो और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। गतासून गतासूंश्च, जो चले गए और जो जीवित हैं उनकी ज्ञानी लोग कभी चिंता नहीं करते हैं। चले गए तो सेवा बंद हो गई, नहीं गए हैं तो सेवा करते रहते हैं। बूढ़े लोग होते हैं जैसे, उनकी सेवा का प्रसंग है तो ऐसे कहेंगे कि जब तक वो जीवित हैं तो उनकी सेवा करते हैं, जीवित नहीं है तो खत्म हो जाती है बात। तो यहाँ पर ये 16वें श्लोक से 15वें श्लोक में भी एक बात दी, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभ। इससे पहले ये जो हमारा शरीर है ना, इस शरीर का जो मालिक है उसका ये शरीर देह होता है, मालिक का देह होता है। कौमार, यौवन और जरा, ये 3 अवस्थाएं इसमें से गुजरती हैं। तो कहते हैं देहांतर तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति, धीर पुरुष इसमें मोह नहीं करता है, क्योंकि वो जो है देहांतर प्राप्ति भी एक अवस्था है। जैसे एक कुमार अवस्था होती है, एक युवा अवस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, उसके बाद एक और अवस्था चालू हो जाती है, उसके बाद एक और अवस्था चालू हो जाती है जिसको हम कहते हैं कि ये जो है मर करके फिर अगला जन्म की यात्रा फिर शुरू कर देता है। तो यहाँ इस शरीर से सरक करके दूसरे एक बालक के शरीर में चला जाता है। तो जिसको ये
जिस पुरुष को ये व्यथित नहीं करते, सुख और दुख जिसके लिए समान हो गए हैं, ऐसे धीर पुरुष को धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। और इसमें ये कहा कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, ये दूसरे अध्याय के श्लोक है, प्रारंभ के ही 13, 14, 15 आदि श्लोक में पढ़ रहा हूं कि ये इंद्रियों के विषयों के साथ जो संयोग होते हैं, शीत उष्ण सुख दुख देने वाले होते हैं, आगमापाई होते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं। धीर पुरुष उनमें चिंता नहीं करता है। आगमापाइनो नित्या तास्तितिक्षा सुभारत है, हे भारत उनको तुम सहन करो। यम ही न व्यथयन्ते ते, जिसको ये व्यथित नहीं करते, सुख दुख जिसके लिए समान है, ऐसे धीर पुरुष, ऐसा जो धीर पुरुष है जिसको ये व्यथित नहीं करते, सो अमृतत्वाय कल्पते, वास्तव में वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं और सत का अभाव नहीं। ना सतो विद्यते भाव, असत वस्तु की सत्ता नहीं, ना भाव विद्यते सता, और सत वस्तु का ना भाव विद्यते सता, सत वस्तु का अभाव नहीं। उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस् तत्वदर्शी भी, इन दोनों का अंत देखा है महान आत्माओं ने, तत्वदर्शियों ने। मतलब जो है उसका नाश नहीं होता, जो नहीं है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। और ये आत्मा के, ये सत कौन सी चीज है? आत्मा ही सत होती है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। और जो संसार के शरीर आदि हैं, ये रहने वाले नहीं है, मतलब असत हैं। ये जो बदल रहे हैं, जो एक रस नहीं है, एक रूप नहीं है, वो असत कहलाते हैं। तो उनका असत का प्रादुर्भाव नहीं, और जो सत है उसका विनाश नहीं। फिर कहते हैं ये देह जो है ना, अविनाशी तो तद विद्धि सर्वमिदं ततम, जिस आत्मा ने हमारे शरीर को व्याप्त किया हुआ है वो अविनाशी समझ ले। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति, इसका विनाश कोई नहीं कर सकता है। इस अस्तित्व में आत्मा को कोई नहीं नष्ट कर सकता है। अंतवंता इमे देहा, इस आत्मा के जो देह हैं वो अंतवान हैं, नष्ट होने वाले हैं। नित्यस्योक्ता शरीरिना, शरीरी जो आत्म तत्व है उसके ये संबंधी शरीर जाने वाले हैं। और आत्मा तो अनाशी है, अप्रमेय है। आत्मा कभी भी उसका नाश नहीं होता, और आत्मा नित्य है, अप्रमेय है। अप्रमेय है और नित्य है, तो आत्मा तो कभी नाश होगा नहीं। या एनम वेत्ति हंतारम, जो इसको आत्मा को मारने वाला समझता है, और जो इसको ये समझता है कि मर गया, वो तो न विजानीत नायम हंति न हन्यते, दोनों ही अज्ञानी है। जो कहता है कि मैं मार रहा हूं वो भी अज्ञानी, जो कहता है कि आत्मा मर रही है वो भी अज्ञानी। न जायते म्रियते वा कदाचित, ये कभी भी न जन्म लेता है न मरता है। और नायम भूत्वा भविता वा न भूया, और ये आत्मा अभी होकर के नहीं रहेगा, भूत्वा न भविता ऐसा भी नहीं, और न होकर के होगा ऐसा भी नहीं। आत्मा तो नित्य है, काल से परे है, जन्म मरण से भी परे है। शरीर का जन्म होता, आत्मा का नहीं। नायम भूत्वा भविता वा न भूया, ये होकर के और फिर नहीं होगा ऐसा नहीं, और ना होकर के हो जाएगा ऐसा नहीं। दोनों ही बातें, एक जायते एक म्रियते। जन्म पहली क्रिया है और मरण अंतिम क्रिया है। सभी क्रियाओं से मुक्त है आत्मा, कोई भी क्रिया आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकती। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया। और फिर आगे कहते नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, ये अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे,
वेद अविनाशिनम नित्यम, ये अविनाशी आत्मा को तू समझ ले, जो नित्य है, अज है, अव्यय है, परिवर्तनशील है। कथम स पुरुषा पार्थ है, हे पार्थ वो व्यक्ति कैसे मारेगा और कैसे किसी से मरवाएगा? आत्मा का स्वरूप तो ऐसा है ना कि जो अविनाशी है, नित्य है, अज है, अव्यय है, जिसमें कोई परिवर्तन, कदापि परिवर्तन नहीं होता है। प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन और आत्मा हर क्षण स्थिर, अनंत काल तक, अनादि काल से, ये है आत्मा का कैरेक्टर। और वासांसी जीर्णान यथा व्यय, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ऐसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़ करके अन्य नए शरीरों को धारण कर लेता है। जैसे वस्त्र छोड़ करके हम नए वस्त्र पहन लेते हैं, उसमें ना तो वस्त्र छोड़ने वाले को परेशानी है और ना देखने वालों को कोई परेशानी है। तो हम जैसे अन्यानि संयाति नवानि देहि, देही जो है अन्य उसको, अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्य जो है शरीरों को प्राप्त हो जाता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, इसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। अछेद्योयम अदाह्योयम, ये अछेद्य है, अदाह्य है, जला नहीं सकता, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन अव्यक्तोयम अचिंत्य, ये अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकार्य है। इसको ऐसा जान करके शोक नहीं करना चाहिए। तो यदि हम शोक करते हैं तो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, मोह करते हैं तो हम अपने आप को किसी दूसरे के सानिध्य में विशेष समझने लगते हैं। मोह क्या होता है कि हम ऐसा समझने लगते हैं जैसे कि मेरी उपस्थिति से मेरे पुत्र पुत्रियों को बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा, वो सुखी हो जाएंगे, ऐसा हम सोचते रहते हैं। तो पुत्र पुत्रियां सुखी तो अपने ज्ञान से, अपने कर्म से, अपने सद्व्यवहार से होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी के होने से कोई सुखी हो जाए। तो यहाँ पर ये जो अपना मोबाइल या जो भी कुछ सुन रहे हैं उसको थोड़ा सा आप लोग वो कर दें, म्यूट कर दें, आवाज आ रही है। तो मैं ये कह रहा था कि ये सारा निर्देश देने के बाद वो फिर कहते हैं आखिरी में कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन को ये संदेश देते हैं कि तुम अपना काम करो, बस सुख दुख में, हानि लाभ में, जय पराजय में अपना काम करते चले जाओ। ऐसा करोगे तो नैवम पापम अवाप्स्यसि, तुम पाप को नहीं प्राप्त करोगे। हम अपने कर्तव्य जो हमें मिले होते हैं, एक एक कर्तव्य मिले होते हैं, उसको पूरा करते जाएं, बस इतना ही हमारी ड्यूटी होती है। उससे आगे हमारा कोई भी किसी चीज पर, अस्तित्व में किसी पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। और यदि हम अपने कर्म को ठीक पकड़ लेते हैं, लाभ अलाभ, हानि लाभ, सुख दुख, जय पराजय, इन तीन जोड़े यहाँ पर दिए हैं। इन तीन जोड़ों में यदि हम सहज हो जाते हैं, सहज रह सकते हैं, तो समझ लो कि हमने गीता पढ़ना सार्थक कर दिया। पर हमारा प्रमाद होता है, गीता को पढ़ते रहते हैं लेकिन करते समय हम उन शिक्षाओं को याद नहीं करते हैं। पढ़ते समय तो अच्छा लगता है लेकिन उनको स्मृति में नहीं रख पाते, और वो चीजें जैसे आई होती हैं वैसे चली जाती हैं। और हम जो है,
हमारा जो व्यक्तित्व है वो इस तरह से सही घटना का आकलन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को देख करके हमें अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए और बाकी सब कुछ स्वतः ठीक होगा। तो ये गीता का संदेश है। कर्म के बारे में हमें अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। हमें असंगता, यदि विटनेस प्रिय है तो हम साक्षी भाव में रह सकते हैं और गुण गुणों में वर्त रहे हैं अपने ज्ञान के अनुसार। और यदि हम भक्त हृदय हैं तो कर्मों की आहुति देनी चाहिए भगवान को, जैसे कि हम अग्नि में आहुति देते हैं, ऐसे ही भगवान मेरा रक्षक है और ये मेरी आहुतियां भगवान के लिए समर्पित हैं, कर्म की आहुतियां। तो इस तरह से यदि हम देखेंगे तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछा जा सकता है, जो मैंने बात कही इतनी देर। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिएगा। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, योग शिक्षक तहसील प्रभारी सूरजभान मानेसर जी। आप अपने शिष्य को थोड़ा सा नशा के बारे में बताया करो कि नशा किसी परिवार में नहीं होना चाहिए, बीड़ी सिगरेट मांस मदिरा। अच्छा ठीक है, आप बता रहे हैं ना तो आपकी वाणी भी सुन रहे हैं ना। जी ओम जी। ऐसा है ऐसा है, मैं समझा कि आप लोग ये सारी चीजें करके और अब इससे आगे की स्टेज में आप हैं सुनने के लिए कि हम कर्म को किस दृष्टि से करें, कर्म की साधना कैसे करें, आत्मा क्या है, हम आत्मा से कैसे अपने जीवन को लाभ ले सकते हैं, अपने को कैसे आनंदित कर सकते हैं। मैं ऐसा समझ करके मैं बोल रहा था, मतलब एक एक आदमी को मैं ऐसा समझता हूं कि ये बीड़ी सिगरेट खाने पीने के दोष ऐसे हैं जैसे कि नीम का पत्ता तोड़ दिया, और ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष जो विकार है ये ऐसे हैं जैसे इस्पात का किला तोड़ने जैसे। तो इस्पात का किला तोड़ने की बात मैं कर रहा था, पर अब आप कहते हो तो ये भी बात सही है। नशा तो देखो, अनुभव तो सबको ही है ना कि नशा अच्छी चीज नहीं है, सभी को अनुभव, नशा करने वालों को भी अनुभव है कि कोई नशा हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो फिर भी करते चले जाते हैं। तो ये कमजोरी है मनुष्य की। ज्ञानता के कारण, क्योंकि जब हमें ज्ञान अंदर समा जाएगा तो ये चीजें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। हाँ, तो अज्ञानता के कारण से हम न जाने इस जीवन में क्या क्या गड़बड़ करते हैं। अज्ञान के कारण से हम दुखी होते हैं तो अज्ञान के कारण, और पड़ोसी को देख करके दुखी देख करके सुखी होते हैं तो अज्ञानता के कारण, खाने पीने की गड़बड़ियां करते हैं तो अज्ञानता के कारण, और जीवन को हम ठीक से नहीं जी पाते अज्ञानता के कारण, कर्म ठीक नहीं कर पाते, भाव ठीक नहीं होता है तो अज्ञानता के कारण, समझ ठीक नहीं होती है। तो ये सब चीजें हमें ठीक करनी होती हैं। खाने पीने के दोषों को मैंने, जैसे इन्होंने ध्यान दिलाया, खाने पीने दोष तो प्रथम दोष हैं, वो ठीक करने ही होंगे हमारे को। वाणी के बहुत बड़े दोष होते हैं। यहाँ पर गीता में एक जगह आता है कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चेत स्वाध्यायाभ्यसनम च वांग्मयम तपुच्यते। हमें वाणी के दोष से बचना है। ऐसी वाणी नहीं बोलनी है जिससे दूसरे को परेशानी हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। इस तरह से हमें अपने आप को पकड़ना है, समझना है। और बोलिए। स्वामी जी, अभी हम नागपुर हैं। कहाँ पर हैं? नागपुर। और साथी की कोई प्रश्न है तो आप जी बता रहे थे, उनका कनेक्शन कट गया लगता है। हाँ कोई और साथी की कोई प्रश्न हो जी।
स्वामी जी, गुरु जी, एक आदरणीय मोहनलाल जी हैं, उन्होंने लिखकर पूछा है कि कुछ दिन आपके सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपके क्या संदेश है? ठीक है, कोई भी रह सकता है, यहाँ के नियम व्यवस्था के अनुसार रहना चाहिए। सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को 10 बजे मतलब 9:30 बजे या 9 बजे जो भी एक प्रार्थना के साथ सोते हैं, सेवा करते हैं। तो ये मतलब जिसकी इच्छा है रह सकता है, उसमें तो क्या बात है। महाराज जी 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 बोल। अभी मेरा प्रश्न तो उन्होंने दिया है, लेकिन मेरा यही प्रश्न है कि कुछ समय आपके सामने में रहकर हम शास्त्र के अर्थ को सीखना चाहते हो तो सीखिए, आपको स्वागत है। यहाँ की व्यवस्था नियम आदि यहाँ करके देखिए और उसमें चलते हुए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। यहाँ आकर के भी अपनी स्वतंत्रता आपने रखी तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। महाराज कहाँ पे आपका स्थान है? ये नारनौल के पास है। मोहनलाल जी, ये दक्षिण हरियाणा में जिला महेंद्रगढ़ में नारनौल शहर के पास में आर्ष गुरुकुल खानपुर है। बाकी आप मुझसे संपर्क कर लीजिए। 10 किलोमीटर है नारनौल से, बहरोड रोड पर। कोई और साधक अपना कोई प्रश्न रखना चाहते हैं? मेरा एक प्रश्न है स्वामी जी। जी, आपने कहा कि अपने कर्मों को आहुति की तरह अग्नि में जैसे डालते हैं, ऐसे कर्म अपने आहुति की तरह परमात्मा के लिए समर्पित करो, परमात्मा के लिए समर्पित करो। हाँ, तो इसके लिए जरा थोड़ा सा और बताएंगे विस्तार में, क्या मतलब है? जैसे कि आपके लिए कोई कर्म करे तो कोई आपके लिए कोई कर्म करे तो यूं कहेगा ना वो, मैं तो उसके लिए काम कर रहा हूं। आप मान लो मेरे लिए काम करो, यहाँ गुरुकुल में आ गए, मैं तो आश्रम में भाई गुरु जी कह रहे हैं इसलिए जो है मैं तो ये कर्म कर रहा हूं। तो आप मेरे लिए कर्म कर रहे हैं, मेरे लिए जो यहाँ की व्यवस्था है उसका पालन अनुपालन करते हैं तो मेरे लिए कर रहे हैं। तो इसी तरह से एक भाव बनाना होता है कि मैं तो परमात्मा के लिए जो कर्म करता हूँ, यहाँ तक रोटी खाना, शुद्धि करना, स्वच्छता करना, कपड़े धोना, बालों में कंघी करना, दातुन करना, सब कर्म ये भाव के साथ करने कि मैं तो परमात्मा, मैं अपने प्रभु के लिए ये कर्म कर रहा हूं और इन कर्मों की आहुति उसके लिए दे रहा हूं, ऐसे भाव बनाना पड़ता है। गीता में लिखा है ये, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव। अपने कर्म के द्वारा उसका पूजन करके व्यक्ति को सिद्धि मिलती है। माने हम जो है कर्म करते हैं, यदि पैसे के लिए तो पैसा मिलता है, प्रसिद्धि के लिए तो प्रसिद्धि मिल जाती है, पर भगवान के लिए करते हैं तो भगवान मिल जाता है। क्या आप आत्मा से मिल सकते हो जी? मैं तो मिलता हूं, आत्मा ही है हम, तो इसमें मिलने की क्या बात है? मिलना तो उससे होता है जो हम जिससे दूर होते हैं और चल करके हम उसके पास जा करके मिलते हैं। जो प्रतिबंधक है उसको हटाना होता है। मिलना यही है कि जैसे हमारी आत्मा के ऊपर जो अज्ञान, जो पर्दा, जो हम जिसके कारण से हम अपने आप को दूर अनुभव करते हैं ना, उस पर्दे को हटाना होता है। इतना ही बस आत्मज्ञान का जो क्रम है वो इतना ही है कि पर्दा हटा दिया। हमारे आत्मा के ऊपर जो पर्दे हम डाल रखे होते हैं, हमने ही डाले हैं, वो किसी दूसरे कोई चुप से डाल गया ऐसा नहीं है, हमने ही वो पर्दे डाले होते हैं, उसको हम ही हटाएंगे। गुरुजी, आदरणीय भाई नित्यानंद जी पूछ रहे हैं। जी, क्या पूछ रहे हैं? भगवान के प्रति अपने समर्पण को निरंतर कैसे बढ़ाते रहे? कई प्रकार की बाधाएं आती। अप्रमाद ही एक साधन है, प्रमाद रहित होकर के रहना, अवेयरनेस में रहना। ये तो योग
तो बाधाएं उनको हटाना ही पड़ेगा। कैसे हटाएं? तो भगवान से प्रार्थना करो और उसी से शक्ति मांगो और प्रमाद रहित रह करके ये काम करो। ये लिखा है प्रमाद क्या चीज है? बोले जानते हुए किसी काम को न करना। बस जान रहे हैं मतलब हम मैत्री करुणा मुदिता में रहना चाहिए, जानते हैं हम परमात्मा को याद रखना चाहिए, फिर भी हम उसको रखते नहीं है, भूल जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल में यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। मैं आदरणीय प्रभारी श्री ईश कुमार आर्य जी से निवेदन करूंगा, वे कृपया आकर अपने शब्दों में पूछे धन्यवाद और हम सब आदरणीय ईश आर्य जी। परम पूज्य जी महाराज, आपके श्री चरणों में प्रणाम वंदन। परमात्मा की अपार कृपा से आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं पतंजलि परिवार हरियाणा की ओर से आपका श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसी तरह आप अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें, यही आपसे प्रार्थना है। और हमारे छोटे से प्रार्थना पर आप इतना कीमती समय आप हमें दे रहे हैं, उसके लिए मैं पूरे अपने परिवार की ओर से आप सबके आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आज की इस बैठक के अंदर पूज्य स्वामी जी महाराज, आपके शिष्य यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से आदरणीय अशोक नथवाल जी भी जुड़े हुए हैं, जो प्रतिदिन आपके सानिध्य लेते रहते हैं, आपके प्रवचन सुनते रहते हैं। और वह पतंजलि योग पीठ के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं इंग्लैंड के जी। तो मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा कि वह एक बारी आए और अपने शुभ आशीष से हमें भी कृतार्थ करें। और आदरणीय भ्राता अशोक जी सभी को मेरे को प्रणाम। गुरु जी के आगे मैं क्या बोल सकता हूँ, बस गुरु जी का आशीर्वाद है। तो गुरु जी से ये पूछना है कि हम आपका कृपा पात्र कैसे बने गुरु जी? बस अभिमुख उद्घाटित, you should open yourself to me. बस only this is the way to receive my message. Thank you गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Open yourself to me, हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।